अब हम करेंगे, कोई क्वेश्चन है मैडम, गीता मैडम? नहीं सर, बहुत कश्यपोड़ा अच्छे। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। फिर बेसिक्स। फैंटास्टिक। इसका भी कोर्स निकाल लो ना सर। मैडम मास्टर्स टू के अंदर है ये मैडम। अच्छा, तो अलग जी। से सर, अलग से सिखाना? नहीं मैडम, वो कोर्स के अंदर है, पूरा गुरुजी का सब कुछ आ जाएगा। वो जो 500 चार्ट है सर? नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो अलग। नहीं। और कौन सा? मास्टर्स टू कोर्स का और बार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन का एक वेबिनार है 17th को। ठीक है, ओके। मैं लिंक दूंगा, आप लोग सभी अच्छा। लोग ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, उसी बार्ट में टाइम, कश्यप हो रहा आ जाएगा सर? हाँ जी, बार्ट टाइम रेक्टिफिकेशंस के आप लोग बोले थे मुझको एस्ट्रो वास्तु क्लास में हाँ जी। स्पेशल के बार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन चाहिए। हम्म। तो बार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन का भी वो भी करेंगे, और मास्टर्स टू में क्या है वो भी बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी। लेकिन ये मास्टर्स टू के अंदर है, और ये बहुत बड़ा अपने आप में एक साइंस है। इसमें क्या क्या होगा सर मास्टर में? मास्टर्स में मैडम बहुत कुछ होगा। मास्टर्स में ये रहेगा, कश्यप होरा रहेगा, फिर गुरुजी फिंगरप्रिंट्स एस्ट्रोलॉजी, फिर बार्ट चार्ट से कैसे, पाम से कैसे बार्ट चार्ट बनाएं, वो बीएनएन पामिस्ट्री, ठीक है। ओके ओके। फेस रीडिंग, आरजीराव फेस रीडिंग। तो ये 6 महीने का कोर्स होगा सर, लगता है? मैडम बहुत दिन लगेगा, बहुत दिन अच्छा। लगेगा, और इसके प्रैक्टिकल पार्ट भी है। प्रैक्टिकल हम्म। पार्ट के लिए आपको मतलब जो भी करेंगे उनको हम्म। एक दिन कलकत्ता में आना है, राइट। एक ओके। दिन फॉर 1 डे 4 to 5 hours आपको टाइम लेके आना है, या तो सुबह को आ सकते हैं, शाम को भी आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए आना है, क्योंकि वो जो कुछ चीजें हैं जो मैं जितना हो सके मैं लाइव में कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको मैं ऑफलाइन करूंगा। मेरे ख्याल से ये सीरीज इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? मैं आप सभी को पर इससे एक बार जानना चाहता हूँ, ये गुरुजी के बहुत ज्यादा। प्रेडिक्शंस के टेक्निक्स, इसको अगर हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो 503 चार्ट के लिए कोड्स का दरकार नहीं है। यू कैन डू इट ऑफ योर ओन। टेक्निक्स यहाँ पर ही बताया गया है, जस्ट इसी से ही वो किताब गुरुजी ने लिखा है, ठीक है। अगर मून हो रहा पे आता है तो बहुत जल्दी चेंजेस हो जाएंगे। यस मैडम, लास्ट चार्ट में ये एकदम सही। अगर मून के होड़ा में आता है तो सबसे बेस्ट पोजीशन, तब वो नहीं आएगा, तब आएगा तो सैटर्न के विषय में पूछने के लिए आएगा, राइट। ओके सर। ये एक चार्ट है, इस चार्ट में मार्स एग्जल्टेड है। मार्स के बारे में हम लोग क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? तो जब जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो जो प्लेनेट के ओरा में आता है वो एसेंडेंट में लेके फिर हाउसेस देखना है नहीं कि नहीं, ऐसा कैसे नहीं, जो जैसा चार्ट देखना है वैसे ही है, है? असेंडेंट वैसे नहीं, है बस वैसे कुछ सही पे। ओके। हाँ, जो जैसा है वैसे ही है। यहाँ पर जो टेक्निक्स है ना, यही गुरुजी के 503 चार्ट का जो किताब ऋगनंदी नारी वहां पर है। तो इसी टेक्निक से ही वहां का प्रेडिक्शन हुआ है। वहां पर अगर कोई ऐसे पढ़े तो उसको लगेगा कि ये क्या है, इसका क्या है प्रेडिक्शन, इसका डिकोडिंग मैं कैसे करूं। लेकिन ये जो गुरुजी के जो टेक्निक्स है, इसी से ही वो किताब बना है। तो इसलिए मैं आप लोग एडवांस्ड के लास्ट तक है, आप लोग ये इसको और सर उन्होंने कश्यप भी उनके बुक्स में मेंशन किया है उसके बारे में, कश्यप के बारे में? कश्यपोड़ा का अलग बुक है गुरुजी का। ओके सर। कश्यपोड़ा का अलग बुक है, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओरिजिनल ओके। बुक तो अभी नहीं मिलता। हाँ, ओके सर। सौमित्र जी बताइए, मार्स के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस। चार्ट है, व्यक्ति का नेटल चार्ट है, मार्स को देख के आपको भाई के बारे में प्रेडिक्शन करना है, क्या प्रेडिक्शन सर हम कर भाई सकते के हैं? साथ, सर भाई के साथ घर को लेके क्या कोई कोशिश चल रहा है? ऐसा कुछ? भाई के साथ कोई कोर्ट केस, ठीक है, और कुछ बोलिए ना, बोलते कुछ रहिए। लिटिगेशन सर, प्रॉपर्टी से लिटिगेशंस रिलेटेड, या और कोई कुछ? सा पावर प्रॉपर्टी का रिलेटेड। लिटिगेशन। प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि फोर्थ, यहाँ से फोर्थ में सर सन सैटर्न है, फोर्थ इज सर उसका घर या प्रॉपर्टी। तो वहां अच्छा ठीक है, सन सैटर्न देख के बोल रहे हैं कि कोई कोर्ट केस। अच्छा ठीक है, और और कुछ? मर्क्यूरी भी है, मर्क्यूरी पेपर। सनसेट एंड तो कोर्ट केस नहीं होता दादा। कोर्ट केस तो मरकरी केतु होता है, मरकरी केतु तो कनेक्शन है नहीं इस चार्ट में। अच्छा हाँ, भृगुनंदी में हाँ, मर्क्यूरी केतु।
मार्स एग्जल्टेड है, लेकिन मार्स के साथ मार्स का शत्रु है राहु, तो एग्जल्टेशन पावर कम हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ सर। अब मार्स के साथ सैटर्न का एक्सचेंज है, तो क्या प्रेडिक्शन हम मार्स के बारे में कर सकते हैं? सर इनका तो अपने भाई के साथ सर एनिमोसिटी ही रहेगा हमेशा। मुझे तो लग रहा है कि दोनों ही प्रभावशाली रहेंगे, इन्फ्लुएंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बट दोनों का आपस में नहीं बनेगा। देखिए गुरुजी के प्रेडिक्शंस का स्टाइल, ठीक है, सुनने के बाद आपको लगेगा कि इतना आसान था, लेकिन इतना ही आसान है, ठीक है। जस्ट जस्ट एज ए आप लोग जो है ना, आप लोग पराशरी से या दूसरे स्ट्रीम से इसको देखना चाहते हैं, इसको आपको नारी के आंखों से, नारी के नजरिया से ही देखना है, तो ही प्रेडिक्शंस ब्यूटीफुल प्रेडिक्शंस होंगे। भाई जो है वो एग्जल्टेड स्थिति में है, लेकिन राहु के साथ है, मतलब भाई का घर में किसी से बनता नहीं था, झगड़ा होता था, वो बहुत परेशानी में थे। और हम जानते हैं कि प्लेनेट के जो सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में एक्सचेंज जो है वो काम करता है, तो मार्स सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में एक्सचेंज होके जाएगा। कहां पर जाएगा? एरीज में जाएगा, जो मार्स का खुद का घर है, यानी मार्स अच्छी स्थिति में जाएगा। वहां पर मार्स का दोस्त सन है, वहां पर मार्स का दोस्त जुपिटर है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो है वो खराब स्थिति में था इनिशियल स्टेज में, घर में बहुत सफर करता था, बहुत प्रॉब्लम्स उसको होता था, लेकिन वो घर छोड़ के जाएगा। और जहां पर वो जाएगा एरीज, वो दिशा कौन सा है? वो दिशा है ईस्टर्न डायरेक्शनल साइन। तो भाई घर छोड़ के पूर्वी दिशा में जाएगा। वहां पर जाने के बाद भाई को नेम, फेम, स्टेटस, प्रॉपर्टी, पोजीशन, ये सब मिलेगा। जब तक भाई घर में है उसका स्थिति खराब है, जब वो घर छोड़ के जाएगा उसका जीवन में चेंज आएगा। दिस इज द प्रेडिक्शन, ठीक है। अब अगर ये फीमेल चार्ट है, गौरव जी सुन रहे हैं ना, हाँ सर। अगर ये फीमेल चार्ट है तो ये मार्स जो है ये हस्बैंड है। ये हस्बैंड पावरफुल एंड हस्बैंड या बड़ा भाई? म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये हस्बैंड देखने में पावरफुल एंड एबल लगता है, ठीक है, बट गुरुजी के प्रेडिक्शंस देखिए, सौमित्र जी, गौरव जी, मैडम देखिए, जी सर। आफ्टर 30 years or after 7 years from his marriage, he will enjoy the prosperity. Husband will enjoy the prosperity कब? After 30 years or after 7 years from his marriage. Why? क्यों? क्यों सर? बोलिए, आप बोलिए, चेष्टा कीजिए। प्रोग्रेशन में बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, प्रोग्रेशन नहीं, सोच के बताइए, लेकिन बहुत बहुत नजदीक चले गए। ये एक फीमेल चार्ट है। इस चार्ट को देख के गुरुजी का प्रेडिक्शन है कि व्यक्ति, आपका जो हस्बैंड है, वो 30 साल की उम्र के बाद या शादी के 7 साल के बाद से उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। वाई? वेनस एग्जॉल्टेड है। यस, बहुत अच्छा, बोलिए, फिर बोलिए। पर सर उसको हम 7 years से लिंक नहीं कर पा रहे। मैडम प्लीज ट्राई। एक्सचेंज में वो वहां पे जाएगा, फर्स्ट हाउस में जाएगा। हाँ जाएगा। और वीनस का 7 years। गुरुजी के चार्ट में ऐसे ही प्रेडिक्शंस मिलेंगे आपको। आसान है, एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हैं। बहुत दूर तक चले भी गए, थोड़ा आगे जाइए। सौमित्र जी तो बहुत दूर तक चले गए, एग्जल्टेड वीनस तक। फिर बताइए।
एग्जॉल्टेड वीनस सर बता रहा था मैं। बोलिए बोलिए। हाँ मैं नहीं सर, वो हाँ, गौरव ठीक जी है। बता रहे अच्छा थे, मैं ठीक है, थोड़ा हाँ। ट्रैफिक गौरव में जी हूँ सर। बताया, फिर गौरव जी। 1 2 3 4 5 6 ईयर्स की 7 ईयर्स सर। 7 इयर्स। शादी देखिए 7th हाउस से देखिए, देखा जाता है। हाँ सर, सर बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए। 7th हाउस। अरे पराशरी नहीं लाइए प्लीज। हाँ वही गड़बड़ पराशरी, हो जा रहा है सर। पराशरी, पराशरी ठीक है, पराशरी आप कीजिए, बहुत पराशरी, पराशरी है उस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आप नाड़ी के हिसाब से देखिए प्लीज। हम्म, देखिए, सर वाई ये 30 वीनस इयर्स, के 30 साल वीनस के क्यों? नेक्स्ट वहां मैडम से बोलिए। वो गुरु का 12 एवरी ईयर 1 हाउस करके वो यहाँ पे आ जाएगा वीनस के ऑपोजिट साइन में 6 हाउस में जब जुपिटर आएगा वैसे होगा नेटिव का जब तो एज होगा 30 इयर्स, उस समय हस्बैंड के प्रॉस्पेरिटी होगी, या तो शादी के 7 साल बाद हस्बैंड का प्रॉस्पेरिटी है। ये इस चार्ट से ये प्रेडिक्शन है। जी क्यों ऐसा प्रेडिक्शन है? क्योंकि आप तो बता ही चुके थे, एग्जल्टेड वीनस सर तो 30 सैटर्न साल, 30 साल बाद सैटर्न सैटर्न सर आएगा ऊपर वीनस के आएगा क्या? ऊपर। हाँ वीनस के ऊपर, एग्जॉल्टेड वीनस के हाँ, ऊपर सैटर्न आएगा, इसलिए सैटर्न होगा सर। वीनस के ऊपर आएगा तो नेटिव को पैसा मिलेगा। पैसा कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। फ्रॉम हस्बैंड। तो यस। हस्बैंड की स्थिति अच्छे होगी तो नेटिव का दिन अच्छा होगा। हाँ क्योंकि 30 और ये साल में सात, सैटर्न जब बिल्कुल ट्रांजिट होता है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और तो सैटर्न 30 साल बेसिक सा बाद सर जब ये तो। विनर्स के ऊपर आएगा, एकदम मतलब जस्ट एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। आप लोग बहुत दूर दूर सोच लेकिन रहे हैं। लेकिन सर 7 साल वाला नहीं 7 समझ में आ साल रहा है, वो क्यों? भी बोलिए बताइए। क्यों? ये भी एकदम एप्लीकेशन है, मैं नहीं बताऊंगा। राहु मैं डेढ़ नहीं साल बताऊंगा। सैटर्न 2.5 साल। सुनिए, बृहस्पति मुझको अच्छा। सुनिए, मुझको सुनिए। जी गुरुजी सर। कुछ कुछ ऐसे मुझको पूछे थे और उनको बताना होता था। ठीक है, रात भर सोचो क्यों ऐसा है, और क्या क्या ठीक सोचे है लिखो, क्या क्या ठीक सोचे है लिख सर लो, लिख डालो। ठीक है तो नहीं तो फिर वो प्रिडिक्शन के क्वालिटी नहीं बढ़ेगा ना। हम हमेशा वो दूसरे जगह में ढूंढते रहेंगे। सर मैं ये बोल रहा हूं जुपिटर कि के आपको ट्रांजिट से आंसर है सर क्या आपको ओनली 30 इयर्स नाड़ी वाले से का? प्रेडिक्शन देना है, ओनली नाड़ी से। आप पराशरी करे, कृष्णमूर्ति करे, लाल किताब करे, वो करे, बट नाड़ी से तो चाहिए। मैं बताऊं, सुनने में आप लोग, मैं इतना बार बता चुका हूं। आप सर बोलेंगे ये अरे जब अरे जब ये सिंपल ये सैटर्न था। हाँ बोलिए सर बोलिए। 30 इयर्स में सैटर्न वीनस पे जाएगा 30 और तो हो तब गया, शादी के 7 साल बाद बोलिए। वाई हाँ 7 इयर्स 7 साल फ्रॉम मैरिज आफ्टर क्यों? तो कोई तो अपने 7 हाउसेस मूव होता है कौन सा जुपिटर मूव हो जाएगा 6 हाउस में आएगा ऑपोजिट वीनस ऐसे नहीं नहीं वो तो 6 7 इयर्स के बाद आ जाएगा ना यहाँ से हाँ आ जाएगा एकदम, बहुत 7th हाउस बहुत में बहुत नजदीक चले गए मैडम। और थोड़ा जाइए। ये सैटर्न आफ्टर 7 इयर्स ऑफ मैरिज, सैटर्न कहाँ पर होगा? जब मैरिज हुआ था, नेटिव का जब मैरिज हुआ था, उस समय जुपिटर कहाँ पर होना चाहिए? मेनली जुपिटर कहाँ पर होना चाहिए? हाँ अभी वो हो जाएगा मेनली जुपिटर वीनस के 7th में होना चाहिए, वीनस के साथ या या 7th वीनस में? के हाँ ऊपर सर। होना चाहिए। जी यस जी सर जी। तो ही शादी होता है। तो यस शादी के 7 साल बाद जुपिटर वीनस के ऊपर हो जाएगी, या तो जुपिटर वीनस से 7th में आ जाएगा। करेक्ट सर राइट, तो आपने एकदम सही सही जगह तक गया है। थैंक यू वेरी मच। तो अगर एक व्यक्ति के चार्ट देख के आप बताते हो कि आफ्टर 7 इयर्स ऑफ योर मैरिज यू विल प्रॉस्पर, एंड दिस इज द नाड़ी टेक्निक। ठीक है, माइंड ब्लोइंग है। माइंड ब्लोइंग। अगर सोचेंगे तो कितना मजा लगेगा जब ये डिकोड करेंगे तो। ठीक है, हम्म, एक्चुअली 503 चार्ट का जो नशा है ना, आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे और डिकोड करते रहेंगे तो नशा आ जाएगा आपको। व्हाई व्हाई दिस इज हैपनिंग, आप सोचेंगे दिन भर रात भर। अब नेटिव के बारे में क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकता है इस चार्ट को देख के? अगर ये मेल नेटिव है, फीमेल नेटिव नहीं है, जुपिटर से क्या क्या प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं? बहुत अच्छा करियर होगा सर, और बहुत ठीक, सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे अपने जीवन में।
प्रेस्टिजियस पोजीशन जिसको हम लोग कह सकते हैं सर। विद्या और ज्ञान की भी कमी इनको नहीं होनी चाहिए सर। ठीक, सन सैटर्न जुपिटर सन जुपिटर मरकरी, यस सर। बहुत यस सर। बड़ा पोजीशन है। इनका मून कहाँ है सर? सर इसका सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में राहु वहां चला जाएगा ना सर, वहां पे सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में एक्सचेंज है ना सर। हाँ, सैटर्न की जगह पे चला जाएगा, मार्स की जगह राहु पे आ आ जाएगा। जाएगा यहाँ पे, तो नहीं, नहीं, राहु और राहु तो अपने जगह में रहेगा। हाँ, जुपिटर sorry, से मार्स राहु का आ कोई जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है। या सॉरी, ये नेटिव मार्स बहुत बहुत, जैसे सौमित्र जी बोल रहे थे, एग्जैक्टली नेटिव बहुत फॉर्चुनेट है, अच्छा पोजीशन है, सम्मान है, क्योंकि सन जुपिटर सैटर्न जुपिटर है ना। सर इनको फादर के साथ सर कभी कोई प्रॉब्लम रही है क्या? फादर के साथ हो सकता है क्योंकि सन सैटर्न है, लेकिन जी जी जी, बस लेकिन गुरु जी के प्रेडिक्शन जैसे आप देखे ना, बहुत इंटरेस्टिंग। 30 साल बाद, 7 साल बाद, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बताइए। आप जानते हैं, आपके नॉलेज के अंदर है, लेकिन थोड़ा तो सर स्पेशल एक चीज तो ये हो जाएगा सर, जैसे कि 24वें या मतलब 23rd to 25th ईयर जो होगा सर, जब जुपिटर अपने नेटल के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहे होंगे, बहुत उस अच्छा समय टाइम इन्होंने होगा, जीवन में जरूर कुछ अचीव किया होगा, बहुत अच्छा बेजोड़ टाइम होगा। जुपिटर या फिर सैटर्न जब एक साथ है, या फिर 23 साल 24 से जस्ट पहले जब जुपिटर वीनस बहुत के अच्छा ऊपर रहा है, होगा सर, बहुत तो अच्छा हो है, सकता है शादी हुई हो या लव बहुत अफेयर अच्छा हुआ है, हो, ये भी एक प्रेडिक्शन हो सकता है इनके बारे में। बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु जी का बहुत मजेदार प्रेडिक्शन देखिए, दिस इज आरजी राव एंड ही इज अनमैचेबल, अनपैरेलल। नेटिव का प्रॉस्पेरिटी होगा, जो प्रॉस्पेरिटी विल बी ऑन द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द टाउन। व्हाई? बिकॉज सन जहां पर है, सूर्य जहां पर है, वहां पर शहर है, राजा शहर में रहता है, राजा गांव में नहीं रहता, राजा राजधानी में रहता है, राजधानी शहर होता है। और राजा जहां पर है वो ईस्टर्न डायरेक्शन है, तो इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि आपका जो होम टाउन है उसके ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको और भी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। दिस इज आरजी राव प्रेडिक्शन। व्हाई? बिकॉज सन जुपिटर इज कंजंक्शन इज देयर, राइट? हाँ, वो ईस्टर्न डायरेक्शन में ही है सन जुपिटर का हाँ, तो कंजंक्शन। वो अपने नेटल जो टाउन है उसके ईस्टर्न डायरेक्शन में। देखिए, सैटर्न मार्स के एक्सचेंज है, इसका मतलब यह है कि नेटिव को भी काम के लिए कुछ जगह को चेंज करना पड़ सकता है। ये तो है बहुत प्रॉस्पर, बहुत अच्छा, बहुत फिनेंशियली स्ट्रांग, एक्सल्टेड वीनस इन हिज चार्ट, ठीक है। लेकिन वो अगर ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाए अपने शहर का, तो उनका प्रॉस्पेरिटी जो है और भी अच्छा होगा, ठीक है। दिस इज आरजी राव एंड दिस इज हिज प्रेडिक्शन। और एक चार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक गुरुजी के 503 चार्ट नहीं पढ़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं बहुत जल्द पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो नारी का जो असली जो मजा उसमें है। नेटिव सर इंजीनियर है। नेटिव इंजीनियरिंग कर सकता है। हाँ, मर्क्यूरी मार्स कंजंक्शन है, नेटिव इंजीनियर है सर। प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, एग्जैक्टली। 6th हाउस में, हाँ, मार्स मर्क्यूरी। और कुछ? सही बताया आपने। फादर के बारे में क्या क्या हो सकता है, नेटिव के बारे में क्या हो सकता है। नेटिव जो है वो कैसा होगा? वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, बिकॉज एक्सल्टेड मरकरी, बट दैट एक्सल्टेड मरकरी इज कंजंक्ट विद मार्स, सो उसका जो इंटेलेक्ट है वो झगड़ने की क्वालिटी में बदल जाएगा। मार्स मरकरी झगड़ा, तो वो झगड़ा करेगा, इंटेलेक्चुअली झगड़ा करेगा। बहुत लोग करता है ना, इंटेलेक्चुअली झगड़ा करता है, ये लोग होते हैं। हाँ, मरकरी अच्छा है और मार्स मरकरी है, तो ये लोग इंटेलेक्चुअली झगड़ा करते हैं लोगों से। आप देखे होंगे ऑफिस में या किसी दूसरी जगह में,
पाए होंगे कि सोचता है कि कैसे मैं उसको इंटेलेक्चुअली झगड़ा करूं, ठीक है। तो मार्स मरकरी है, और मार्स मरकरी रहने के कारण भाई के साथ संबंध खराब है, भाई के साथ झगड़ा है, तो घर में हैप्पीनेस इसका नहीं है, राइट। एंड उसका जो सन, जो पिता है, पिता के आगे मरकरी है, मार्स है, तो पिता कैलकुलेटिव होंगे, पिता बिजनेस ओरिएंटेड होंगे, पिता के पास लैंड प्रॉपर्टीज होगा, पिता करेजियस होंगे बिकॉज मार्स इज देयर, ठीक है ना। पिता किसी कॉरेस्पॉन्डेंस या अकाउंटेंसी के फील्ड में हो सकते हैं बिकॉज मरकरी इज देयर। यहाँ इस चार्ट में या तो हम लोग इस आसानी इतना दूर तक हम कर सकते हैं, अगर हम जुपिटर कहाँ पर जान सकते हैं तो प्रोग्रेशन लगा के टाइमिंग भी कर सकते हैं, सैटर्न कहाँ पर जान सकते हैं तो टाइमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन फीमेल नेटिव अगर ये चार्ट है, इस चार्ट, तो उसके बारे में हम लोग क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? हस्बैंड इंटेलिजेंट होगा सर। हस्बैंड इंटेलिजेंट होगा, राइट। एक्सल्टेड मरकरी, हस्बैंड बिजनेस ओरिएंटेड हो सकते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हो सकता है, अकाउंटेंसी के लाइन में हो सकता है, राइट। और कुछ हस्बैंड का एक घर पीछे सन है 12th में, तो हस्बैंड को सर गवर्नमेंट रिलेटेड या सर ये रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से इशू हो सकते हैं, हो सकता है। मार्स एंड मरकरी सर हस्बैंड को उनके फादर, मतलब हस्बैंड के फादर से भी इश्यू हो सकता है। बिल्कुल 12th में है, लेकिन मार्स मरकरी फीमेल चार्ट में एक साथ है। ये क्या दर्शाता है? फीमेल नेटिव आर्टिस्टिक शुड हैव रिलेशन विथ अदर, मल्टीपल रिलेशन, शुड हैव, माइट हैव, ऐसा कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि हमको मून को और वीनस को देखना है। फिर भी मार्स मरकरी अगर एक साथ है, एक्सल्टेड मरकरी, तो फ्रेंड एक्सल्टेड है। एक्सल्टेड फ्रेंड का मतलब फीमेल नेटिव माइट हैव अफेयर विद हर फ्रेंड। और मार्स मरकरी में लोग गलत आदमी से, गलत व्यक्ति से प्यार करते हैं, हम जानते हैं, कंजंक्शन में हम लोग पढ़े थे, राइट। सब when they go away, they run away from the family, ये लोग हो जाते हैं, वो भी मार्स मरकरी होगा ना सर? जो लोग अलग हो जाते हैं, नहीं, अगर घर के भाग जाते हैं, वो भी मार्स मरकरी होगा ना? If they are friendly to somebody, वो भाग जाते हैं। हाँ, अगर राहु एंड मून है इलोपिंग, अच्छा, राहु इज इलोपिंग, अगर मून राहु है तो वो भाग जाते हैं, अच्छा, चले जाते हैं घर छोड़ के। अगर एक्सचेंज है किसी प्लेनेट का तो वो भी दर्शाता है कि घर छोड़ के जा सकता है।